नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपकी अपनी लाइफ डिज़ाइनर आचार्य जीतू सिंह। दीपावली की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। आपके जीवन में हमेशा खुशियों का आगमन हो। दीपावली की बात आती है तो माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के आप जाने कितने तरीके ढूंढना शुरू कर देते हैं। लेकिन पूजा के विधि विधान की अगर हम बात करते हैं तो 16 तरीके की पूजा के विधि विधान होते हैं माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के। लेकिन आजकल जैसे हमारा ये वेस्टर्नाइज कल्चर होता जा रहा है और साथ के साथ किसी के पास समय ही नहीं है, यानी समय की कमी के चलते आप बहुत ही साधारण आसान तरीके से कैसे आप विधि करें ताकि माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके घर में सदैव बना रहे, माँ लक्ष्मी आप पर हमेशा मेहरबान रहे, धन के आगमन के साथ साथ सुख सुविधाएं और सुखों की वृद्धि हो आपके जीवन में। तो किन चीज़ों का खास करके ध्यान रखने की ज़रूरत होती है कि माँ लक्ष्मी को किस विधि के साथ आपको जल्दी मनाया जाए ताकि माँ लक्ष्मी आपके साथ हमेशा बनी रहे। अब आती है बात कि करना क्या चाहिए। सबसे पहले देखिए, हमेशा मेरी हर वीडियोज़ के अंदर ज़्यादातर ये बात कही जाती है कि हमेशा हमें सूर्य उदय से पहले उठना चाहिए। कार्तिक का महीना चल रहा है और कार्तिक का महीने में तो कहा जाता है कि आपको सूर्योदय से पहले ही उठना है और सूर्योदय से पहले का ही स्नान लेना चाहिए, गंगा जल डाल करके ही स्नान लेना चाहिए। ये भी विधि विधान है कार्तिक के महीने की। और आज दीपावली का, अब ये दीपावली का जो समय चल रहा है, इस समय कहा जाता है कि अगर आप एक नहीं दो नहीं हजारों आशीर्वाद पाना चाहते हैं माँ लक्ष्मी का, धन कुबेर का, धनवंतरी देव का, हनुमान जी का और सारे ग्रहों को आप सही करना चाहते हैं, भगवान विष्णु की आराधना करना चाहते हैं, माँ तुलसी का स्मरण करना चाहते हैं, तो सारे आशीर्वाद, भगवान कृष्ण की आराधना करेंगे तो सारे आशीर्वाद यकीन मानिए आपकी झोली में आकर के गिरते हैं। श्री राम बहुत प्रसन्न होते हैं, सीता माता भैया बहुत प्रसन्न होती। तो एक दो तीन चार नहीं, कितने सारे आशीर्वाद। अगर हम ये ना कहें कि 33 करोड़ देवी देवताओं का ही आपको पूरा आशीर्वाद मिल जाता है। गोवर्धन पूजा भी इसी कार्तिक महीने में आती है और खास करके अन्नकूट इसी महीने में आता है। बहुत सारी चीज़ें जो हैं इस महीने में आती है, जिसकी वजह से आपको एक नहीं 33 करोड़ देवी देवताओं का आशीर्वाद आप पा सकते हैं। बात आती है कि दीपावली के समय पर आपको किस विधि विधान से पूजा करनी चाहिए और सरल विधि आपकी कौन सी हो ताकि आपको माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद मिले। सुबह बहुत जल्दी उठें, बहुत जल्दी का मतलब सूर्योदय से पहले उठें और सूर्योदय के पहले का ही स्नान कर लीजिएगा। एक तो सबसे पहले स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए आपको, हमेशा अपनी स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए। दूसरी चीज़, हमेशा अपने मन को भी स्वच्छ रखना चाहिए, यानी कोई बुरे विचार ख्यालात आपके दिलो दिमाग पर नहीं होने चाहिए। जब भी आप या तो व्रत रखते हैं या फिर आप कोई विधि विधान की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि आपने माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करना है और माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए सबसे पहले शुद्धता, आंतरिक शुद्धता की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। उसके बाद पश्चात आती है कि आपको हमेशा अपने मंदिर में सबसे पहले दीपक प्रज्वलित कर देना चाहिए और साथ के साथ माँ तुलसी के समक्ष एक दीपक देसी घी का ज़रूर प्रज्वलित करना चाहिए। दूसरी विधि आ गई। तीसरी विधि आती है कि आपको हमेशा जब शाम की पूजा करनी होती है तो उसका तैयारियां जो होती हैं अब सुबह से ही करना शुरू कर देते हैं। जो थाली आप सजाने जा रहे हैं उस थाली को गंगा जल से पवित्र करके पवित्र स्थान पर आप रख दीजिएगा। ये कार्य आपने सारे करना शुरू कर दिए, क्योंकि शाम की पूजा जो होती है ये अति महत्व पूजा होती है और इसका समय हम अपनी सारी वीडियोस में ऑलरेडी बता चुके हैं कि किस समय आपने पूजा करनी है। तरीका कौन सा होना चाहिए वो आप बताने जा रहे हैं, लेकिन आपको पूजा किस समय करनी चाहिए ये पूरी विधि विधान, ये पूरा तरीका, ये पूरा समय हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। तो सबसे पहले आपने इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। फिर आती है बात कि हमेशा जब भी आप पूजा करें, पूजा करते समय एक चीज़ ध्यान रखनी चाहिए, आपको चौकी का ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। चौकी का प्रयोग करना ज़रूरी माना जाता है क्योंकि लकड़ी स्वच्छता के साथ साथ शुद्धता का प्रतीक मानी जाती है। तो ऐसे में एक चौकी पर लाल रंग का कपड़ा बिछा करके तभी ही आपने मूर्तियों को स्थापित करना है। चौकी पर सबसे पहले तो गंगा जल छिड़कना है, उसके ऊपर आपने लाल कपड़ा बिछा देना है और उसके ऊपर आपने
स्थापित करनी है मूर्तियाँ, जो मूर्तियाँ आपने बड़ी श्रद्धा से खरीदी हैं और जिनका आपकी पूजा अर्चना में बहुत ज़्यादा महत्वता होती है, यानी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्थान होता है जिसे हम कहते हैं। तो आपने उसके बाद आपने एक प्लेट में रोली मोली अक्षत और बताशे, मिठाइयाँ और साथ के साथ सिक्के, चांदी के सिक्के, नॉर्मल सिक्के और इसके अलावा गंगा जल का जो छिड़काव किया जाता है, एक लोटा जल का भरा हुआ अक्षत, उसमें 2 दाने ज़रूर अक्षत के डाल करके ही उसे रखें। और लोटा कभी भी कहा जाता है खाली नहीं रखना चाहिए कि उसमें मूली ज़रूर बांधी हुई होनी चाहिए, आपकी शुद्धता का प्रतीक ज़रूर होना चाहिए। आम के पत्ते ज़रूर होने चाहिए और एक नारियल आपके पास ज़रूर होना चाहिए जब भी आप ये पूजा करने जा रहे हैं। माँ को क्या ज़्यादा प्रिय है? माँ को प्रिय है, जगन्पति जी को क्या प्रिय है? वो प्रिय है आपकी सरलता, आपका बिल्कुल भोलापन और आपकी स्वच्छता और आपका साधारणपन। क्या होता है कि हम कॉम्प्लिकेटेड हम करते हैं। अगर हम ओम गंग गणपति भी बोल दें तो भी गणपति प्रसन्न हो जाते हैं, तो आपको बहुत लंबे लंबे उच्चारण करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अपने दिल के अंदर, अपने दिमाग के अंदर एक शुद्धता ज़रूर होनी चाहिए, किसी से ना बैर ना द्वेष, सिर्फ और सिर्फ आराधना आराधना और आराधना। तो ये एक चीज़ ज़रूर होनी चाहिए। फिर इसके बाद आती है कि माँ लक्ष्मी को के जब हम गणेश जी की स्थापना करते हैं, पूजा करते समय कहा जाता है कि गणेश की जब भी पूजा करें माँ लक्ष्मी के साथ, माँ लक्ष्मी के दाहिने तरफ ही गणेश जी को विराजित करना चाहिए पूजा के समय। फिर आती है थाली जो आपने सजी हुई है, आपने सबसे पहले कुमकुम लगाना है, अक्षत आपने उन पर बरसात की तरह करने हैं और साथ के साथ आपने फूलों की बरसात ज़रूर करनी है। उसके पश्चात आपने उन्हें एक अच्छे अच्छे वस्त्र, यानी गणपति को हमेशा येलो कलर का वस्त्र ही ओढ़ाना चाहिए और माँ लक्ष्मी को लाल चुनरी बेहद प्रिय या फिर गुलाबी चुनरी का प्रयोग आप कर सकते हैं। उसके पश्चात आपने जो फूल मालाएं लाई हैं वो आप माँ लक्ष्मी को पहना सकते हैं। इसके अलावा आप उनकी आरती, मिष्ठान, भोग, धूप, द्वीप, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। देन फिर आती है बात की आरती, कथा और आरती। आरती ज़रूर करनी चाहिए। हम लोग क्या करते हैं कि कई बार हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं आरती, और कहा जाता है कि जब माँ लक्ष्मी की आप आराधना कर रहे हैं तो 13 दीपक उनके समक्ष ज़रूर जलाने चाहिए। और तो और फिर आती है बात कमल गट्टे की माला से अगर ओम लक्ष्मी नमः और अष्टलक्ष्मी के मंत्र जो हमने दूसरी वीडियो में बता चुके हैं कि अष्टलक्ष्मी के मंत्र अगर आप पढ़ते हैं तो यकीन मानिए आपके ऊपर माँ हमेशा मेहरबान रहती है। फिर आती है बात कि जो दीपक आपने जलाते हैं, प्रज्वलित करते हैं, एक तो आपने अखंड दीपक जलाना है, जो हम ऑलरेडी एक वीडियो में बता चुके हैं कि जो तिथि है अमावस्या की वो दोपहर को 2:18 से लग रही है और अगली सुबह 10:37 तक वो तिथि जा रही है अमावस्या की। आपका जो दीपक होना चाहिए वो याद रखिएगा, वो दीपक आपका 10:37 तक जलना चाहिए अगली सुबह। तो अखंड दीपक का प्रयोग कीजिएगा। हाँ, बहुत सावधानी ज़रूर रखिएगा, क्योंकि सावधानी नहीं रखते हैं जिसके कारण कुछ घटनाएं, कुछ परेशानी होने के चांसेस होते हैं। हमेशा जब दीपक रखा जाता है तो एक बड़ी थाली के अंदर एक सेंटर में दीपक रखें, जिससे सुरक्षा का भी ध्यान रखा जाए। फिर आती है बात कि जो आपने एक छोटा घी का दीपक भी जलाया होता है उसे पूरे घर के अंदर एक बार ज़रूर दिखाना चाहिए। पूरे घर के कोने कोने में ले जा करके उसकी रोशनी ज़रूर कर देनी चाहिए। इसके चलते कहा जाता है कि माँ लक्ष्मी जो होती है आपके हर घर के एक एक अंश में विराजित होती है। और दूसरी बात आती है कि जितनी नेगेटिविटी होती है वो सारी कट जाती है जब आप दीपक की लौ पूरे घर में घुमाते हैं। ये ज़रूर करना चाहिए। और उसके बाद आती है बात जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जब आपकी ये पूजा, आराधना, भोग सब कुछ कंप्लीट हो जाए उसके बाद आपने अपने हाथ में कुछ चावल लेने हैं और सिक्के लेने हैं। कुछ सिक्के, कुछ चावल।
घर के हर एक कमरे में ईस्ट का जो कॉर्नर पड़ता हो, अगर ईस्ट का कॉर्नर नहीं पड़ रहा है, दीवार है, तो ईस्ट की दीवार के पास में आपने थोड़े से चावल और एक सिक्का रख देना। पूरे घर में 21 सिक्के या तो हों, या 11 सिक्के हों, या 13 सिक्के हों, 31 सिक्के हो सकते हैं, 9 सिक्के हो सकते हैं, 7 सिक्के हो सकते हैं, 7, 9, 11, 13, 21, 31 कुछ भी सिक्के हो सकते हैं, लेकिन विषम में ही रखने हैं, यानी सम के जोड़े पे नहीं जाना है। हर एक घर के एक कमरे में एक सिक्का और कुछ अक्षत यानी कुछ चावल के दाने ज़रूर होने चाहिए। अगली सुबह 10:37 से पहले आपने वो सारे सिक्के इकट्ठे कर लेने हैं और इसे एक लाल कपड़े में बांध करके चावल भी सारे इकट्ठे कर लेने। चावल नहीं कि चावल फेंक दिए और सिक्के सारे उठा लिए, यानी धन चाहिए तो धन ही सारा इकट्ठा कर लो। धन, धान्य, धन भी और धान्य से भी भरेगा आपका घर। तो आपने ये सारे सिक्के उठा लेने हैं, सारे एक पोटली में भर लेने हैं और उस पोटली को आपने अपनी तिजोरी में रख देना है। जब जब पूर्णिमा आए उसमें से कुछ दाने चावल के निकाल लेने हैं और बाकी फिर चावल उसी के अंदर भर देने हैं। और जितने चावल के दाने आप निकालते हैं उसे में एक साफ चावल में भर करके उसकी खीर ज़रूर बनानी है हर पूर्णिमा को। यकीन मानिए 1 साल धन की वर्षा आपके साथ ऐसे बनी रहेगी, आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि आपके घर में इतना धन हो सकता है। तो देखा आपने, माँ लक्ष्मी तो मेहरबान होगी, लेकिन आपको कुछ तरीकों को फॉलो ज़रूर करना है। इस वीडियो को आपने हर व्यक्ति तक पहुंचाना है। जैसे हमने आप तक पहुंचाई, ऐसे आपने सब तक पहुंचानी है ताकि सभी को फ़ायदा हो। और जब सबको फ़ायदा होता है तभी हमारे जीवन में खुशियों का आगमन ज़्यादा होता है और जल्दी हमारे पास खुशियाँ आती हैं। यूट्यूब पर आपने मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है और इस सब्सक्राइब के साथ साथ नोटिफिकेशन बटन को ज़रूर ऑन करना है ताकि आप तक हर मेरी वीडियो पहुंच जाए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पॉजिटिव रहिए। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम लोग दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।